एक स्त्री एक बेटा ही था। वह भी मर गया तो रोटी बिखलाती महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक न करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घरों में भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहाँ किसी युवती की कभी मृत्यु न हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वो ऐसा घर खोजने लगी जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। बहुत ढूंढा लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराशा होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तब बुद्ध बोले, यह संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आया और उस महिला ने फिर बुद्ध के संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। ऐसा सभी के साथ होता है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी संदक को नगर भ्रमण करने के लिए चलने को कहा। संदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई कलुराजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते हैं तो उन पर फूल बरसाया जाता है। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं देता। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर को धंसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वो लाठी का सहारा लेकर बहुत मुश्किल से चल पड़ा था। जरा उधर देखो, संदक सिद्धार्थ ने उसे वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा, उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है। मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है। वो इतना असुंदर क्यों है? वो ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा है? राजकुमार संदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है महाराज। उसकी आयु अधिक से हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर ऐसे ही व्यक्ति हो जाते हैं। तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं यशोधरा की ऐसे ही हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, बूढ़े हो जाएंगे, हम भी असुंदर हो जाएंगे, हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। सच यही है राजकुमार, संदक ने उत्तर दिया। ऐसे सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमज़ोर और सुंदर हो जाती है। सिद्धार्थ की सारी प्रशंसा छूमंतर हो गई। उन्होंने संदक को महल लौट चलने की आज्ञा दी। जब ही सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतिज्ञा करते हुए कहा। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर था। पूरी शरीर कांप रही थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह सुंदर हो गया था। संदक कहना यह बूढ़ हो गया था। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। आप व्यर्थ ही दुख हो रहे हैं। यशोधरा ने कहा, छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए और आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वार्ता नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर न हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसके उसके मार्ग में दिखाई दिया था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने पर बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों के बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार संदक एक रथ सजाकर ले आया।
रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पूनम नगर की ओर भ्रमर की ओर चल पड़े। इस बार संदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन जो होना था वो तो होगा ही, वो होकर ही रहेगा। मार्ग में सिद्धार्थ को एक ऐसा रोगी व्यक्ति दिखाई दिया, वो रोग के कारण कराह रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ को रुकवाया और संदक से पूछा, इसे क्या हो गया है, इस प्रकार का क्राय क्यों हो रहा है। राजकुमार संदक ने उत्तर दिया, इस रोग ने घेर रखा है, यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, इसी कारण करा रहा है, परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। संदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने जीवन काल में कोई ना कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। ओ सिद्धार्थ, बड़बड़ाए तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, इससे भी मनुष्य नहीं बच सकता तो मैं भी बचा सकूंगा। जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं इसी तरह दर्द से कराऊंगा। संदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़े आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने इस संदक से प्रश्न किया, क्या दृश्य है, 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे ले जा रहे हैं, इनके पीछे रोते लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार संदक ने उत्तर दिया, इस व्यक्ति मर गया है, यह चारों इसके संबंधी है, यह इसके शव को उठाकर शमशान घाट ले जा रहे हैं, पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं, इसके कुटुंब को लोग हैं, शमशान में इस मृतक के शरीर को जला दिया जाएगा। यह व्यक्ति मर क्यों गया है। सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। संदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है, मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, कोई भी व्यक्ति किसी का समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगा, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसने मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो दुर्बल और असहाय हो जाता है, उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता, इसका कोई तो कोई उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधवा और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था, उसके ओठ को मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, संदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है। संदक ने उत्तर दिया, यह सन्यासी है, इसे संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं, इसने संन्यास द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए स्वस्थ लोगों व सुंदर तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गए, वहाँ एकदम शांत हो गया। उसका सन्यासी के दर्शन मात्र में ही उसके मन का सारा कलुष दूर हो जाए। उसने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट के छुटकारा पाने का उपाय स्वयं त्याग तपस्या है। जीवन का सारा सत्य की खोज करना, संसार के सभी सुख नकली है। मैं अब इन झूठों सुखों में नहीं फंसूंगा, मैं तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग में दौड़ता रहा और उसने भी अधिक वेग में दौड़ता रहा। सिद्धार्थ का मन उस बार बार सन्यासी का ध्यान आता था। उसके मन में वितरिक्त की भावना बढ़ती जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाई देने लगी। उन्हें यह आशा था कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहाँ राजा सुधोधन व रानी प्रजावती तो प्रसन्नता से पागल हुई जा रही थी। वे बधाई देने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दे रही थी। कपिल वस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने उपलक्ष्य में नाच गाने उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वह उदास अपने भवन में लौट रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था कि किसी उत्सव में सम्मानित नहीं हुई। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व शांति सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आभास की पूर्णिमा का
और साथ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी नींद का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ ने अपने बिस्तर से एकाएक उठा खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकल को असहजता टिटके उनके मन में एक बार यशोधरा का और राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वो वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपने केंचुए का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह माया झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जा पहुंचे जहां उनका सारथी संध्या को सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। संध्या से चौंक कर अपनी आंखें खोली और निकटे बंद कंठक घोड़े में भी हिनहिनाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार संध्या ने नम्रता से आचार्य से कहा, आप और यहाँ भी रात को इस समय सब कुछ ठीक हो तो है ना? संध्या सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। संध्या ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा और पूछना चाहता था कि परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा संध्या को नगर में बाहर वन की ओर चलने के लिए चारों ओर गाढ़ा अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाज़ें कभी कभी सन्नाटों के भंग कर देती हैं। वातावरण बहुत डरावना हो जाता है। जंगल के निकट सिद्धार्थ ने संध्या को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय अनप्रियन नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी, साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र का आभूषण उन्होंने संध्या को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। संध्या सिद्धार्थ के पैरों पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, ये आप क्या कर रहे राजकुमार? जब आपसे माताजी और पिताजी आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन्हें दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल दीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट जाइए। नहीं, संध्या सिद्धार्थ ने सुंदर सुगंधित बालों को काट कर कहा, मैं अब नहीं लौट कर, मैं सोच विचार करके यही निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। संध्या को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसे सिद्धार्थ का चरण स्पर्श किए, उनकी कीमती वस्त्रों का आभूषण को रथ में रखा और कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय संध्या राजभवन से लौटकर सुबह प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन भाग के भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखकर तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से संध्या की ओर देखा और पूछा कि तुम बिना बताए सिद्धार्थ का कहाँ ले गए थे? वो इस समय कहाँ है? संध्या ने रोते हुए पूरी बात बता दी। फिर रथ के सिद्धार्थ को कीमती वस्त्र का आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन का उन वस्त्र को आभूषण को छाती से लिपटाकर फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकरा कर अब सन्यासी बनने चला गया है। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वो पछाड़ खा कर गिर पड़ी। जब यशोधरा तो पता चला तो वह भी इस बात को सहन न कर सकी। वो बिलाप कर रोने लगी, मैं स्वामी, तुम बिना कहे छोड़कर न चले गए। मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इसी योग्य हूँ? गए मुझसे कम से कम एक बार तो मिल लिए होते। मैं क्या इसी योग्य हूँ? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसका बात यशोधरा ने भी राजस्वी वेशभूषा उतार कर फेंकी और केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने तभी आभूषणों का त्याग कर दिया। वो सदाचार भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसका यह देखकर प्रजापति बहुत दुखी हुए। वो यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती हैं, यह तेरे खेलने की आयु है बहू। वो यशोधरा से कहती हैं, परंतु सुने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या यही ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माताजी यशोधरा उत्तर देती हैं, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे, तभी उंगली फूल का भोजन करेंगे। ऐसे मैं भला राजभवन में सुख के साथ कैसे ले सकती हूँ? कृपया दुखी न हो राहुल, मैं इसके पिताजी की छवि को देखकर इससे आपको शांति मिलेगी।
प्रजापति राहुल को छाती से निपटाकर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिल वस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की लकड़ियां ही राजमहल को गूंजती थी, सबका मन बहलाती थी। प्लीज़ वीडियो आप लोग को अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए।